रमजान में अपने सदकात और ज़कात देते वक्त एचईसन में पढ़ने वाले गरीब तुलबा को लाजमी याद रखें। ये लाइन आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेंडिंग कर रही है। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। एचईसन के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? अहद चीमा एक ब्यूरोक्रेट है, उनकी बीवी वो भी ब्यूरोक्रेट है। लाहौर में बनने वाली मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस वो सारी अहद चीमा की ही कारीगरी है, जिसके बाद वो लाहौर को ये तोहफे मिले। जो भी प्रोजेक्ट नवाज शरीफ हुकूमत में अहम होता था उसे अहद चीमा के हवाले कर दिया जाता था। पहले जो निगरान हुकूमत रही उनमें भी अहद चीमा के पास एक वजारत थी। इस हुकूमत में भी अहद चीमा एक मशीर के तौर पर काम कर रहे हैं। अहद चीमा की बीवी गवर्नर पंजाब को यह खत लिखती है कि उनके 2 बच्चे एचईसन में तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर वो उनकी फीस अदा नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब जो होता है वो एचईसन के बोर्ड ऑफ मेंबर्स का प्रेसिडेंट होता है। वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके अपनी फीस माफ करवा सकता है। तो गवर्नर ने आगे अपने लेटर पैड पर एचईसन को लिखा कि पढ़ने वाले ये जो 2 तालिब इल्म है, अहद चीमा के जो बेटे हैं, इनकी फीस माफ कर दी जाए। 3 साल के लिए इनकी फीस माफ कर दी जाए। अब जो एचईसन के प्रिंसिपल थे उनका पहले ही इस चीज से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि वो गैर मुल्की थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने गवर्नर को वापस खत लिखा और उन्होंने कहा कि जितनी सियासी मुदाखलत, हुकूमत की मुदाखलत एचईसन में हो चुकी है, इससे हम अपने नज़्मो ज़ब्त को कायम नहीं रख सकते। पहले भी इसी तरह के प्रेशर हम पर आ रहे हैं, इस तरह के गैर कानूनी काम हमसे करवाए जा रहे हैं, तो मजीद मैं इसके साथ नहीं चल सकता। और उन्होंने अपना इस्तीफा भी साथ ही भेज दिया। इससे पहले भी एचईसन में एक वाकया हुआ कि मरियम नवाज को खिताब के लिए बुलाया गया था, मगर वहां एचईसन के जो तालिब इल्म थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद एचईसन की इंतजामिया को मरियम नवाज को मना करना पड़ा कि वो तशरीफ ना लेके आए, क्योंकि तुलबा की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर एचईसन इंतजामिया पर चला गया था कि उन्होंने मरियम नवाज को रोक दिया कि आप ना आए, यहाँ पर तकरीर करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मामला चल रहे हैं। एचईसन में पढ़ने वाले, आप सबको मालूम है कि बड़े अमीर तरीन लोगों की औलाद होती है। इसी तरह अहद चीमा और उनकी बीवी दोनों ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बच्चे थे, उन्होंने तालीम हासिल करनी थी और उनकी फीस माफ करवाने के लिए उन्होंने गवर्नर को खत लिखा। गवर्नर ने आगे एचईसन इंतजामिया को लिखा। एचईसन के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका यही कहना था कि जितनी सियासी और हुकूमती मुदाखलत एचईसन के कामों में हो चुकी है, उनका नज़्मो ज़ब्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके बाद जो सी आज की दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि राना अजीम, पाकिस्तान के एक मायनाज़ सहाफ़ी है, 92 न्यूज़ से वाबस्ता है, वो अपने एक व्लॉग में कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अदालतों से आपको भी पता है कि अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इमरान खान के जो भी केसेस लगे हुए थे उनकी वक्त पर सुनवाई हो रही है और जल्द से जल्द इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। टाइम सिर्फ इसी वजह से लग रहा है क्योंकि 140 केसेस थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इमरान खान अब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। क्योंकि कब तक एक उस शख्स को जिसकी हुकूमत एक सूबे में बनी हुई है आप जेल के अंदर रख सकते हैं? इससे ज्यादा, क्योंकि उनको काफी दिन तो हो गए, इससे ज्यादा तो आप नहीं न रख सकते। अगर रखेंगे तो इंटरनेशनल तौर पर आपके ऊपर दबाव आएगा। और दूसरे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पहले वजीर आजम थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो नवाज शरीफ के बाद वजीर आजम बने थे, उन्होंने अपनी एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। अब इस नई सियासी जमात में कौन कौन होंगे? एक मिफ्ता इस्माइल और दूसरे मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस पार्टी में मेन जो होंगे, किरदार होंगे। इसी तरह अब बहुत से लोग नून लीग में धड़े बन गए, वो नून लीग के जो उनसे धड़े, वो भी शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जाने वाले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ से सिर्फ 3 काम करवाए जाएंगे, 3 एक्सटेंशंस दिलवाई जाएगी। उसके बाद शहबाज शरीफ को असफ अली जरदारी खुद ही फारिग कर देगा। एक एक्सटेंशन तो आपने देख ही ली, जो चीफ एयर मार्शल की हुई है। वो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीफ एयर मार्शल को एक्सटेंशन दी गई। अब दूसरे आसम मुनीर साहब का आप देख ले, क्योंकि पहले जर्नैल को भी मिल चुकी है तो शायद उनको भी मिल जाए। तो ये एक्सटेंशंस हैं, इनके होने के बाद बकौल शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ को फारग कर दिया जाएगा और फारग भी पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी के हाथों किया जाएगा। तो देखते हैं कि अब ये गेम कहां तक पहुंचती है। लेकिन आप अपने सदकात और खैरात में एचईसन के गरीब तुलबा को लाजमी याद रखिएगा।